शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस हैं हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या ये शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिर, दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर, इसलिए आज भी नियम है एक काजल की डिब्बी को लीजिए। लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डाल। नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया। शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम में पीपल के वृक्ष का या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं और जो यहाँ आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा। फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार का।
केवल एक संकेत, इतवार को। घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता। लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता, कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता। लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल होता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए इसमें जो 2 लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसकी पूर्णता उसमें। अब दुर्वासा जी बोले अपनी धर्म पत्नी को वहां लेकर, जहां कांटेदार पौधे लगे हों वहां पर लेकर प्रवेश कर जाइए। कांटेदार पौधों में उस दरिद्रता का निवास हो गया। कितना विचित्र कथा यहां वर्णन करी है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत जो वर्णन किया कि मृत्यु निश्चित है। वो पता नहीं गाय को रोटी दी ना दी, स्वान को भोजन दिया ना दिया, कौवे को भोजन दिया ना दिया, चलेगा। पर जिस दिन अमावस्या के दिन, उस दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि, इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती।
शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घर में निवास कर रही हैं, शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं, उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुन। और शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जो अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है, और शिवलिंग की स्थापना कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिव जी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा, पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो, और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री शनिदेव भक्तों। आज इस पावन कथा में हम जानेंगे शनि जयंती 2026, जो कि है 16 मई को और 17 मई को भी है। 17 मई को कुछ समय तक रहेगी, बाकी 16 मई से शुरू होगी शनि जयंती, तो 17 मई तक रहेगी। ज्येष्ठ अमावस्या की शनि जयंती बनाई जाती है। शनिदेव की अद्भुत कथा और ऐसे कौन से सरल उपाय हैं जिससे आपके जीवन के दुख, कर्ज, बाधाएं और शनि दोष कम हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी एक छोटा सा उपाय जिससे करने से शनिदेव की कृपा अतिशीघ्र आपको प्राप्त होगी। तो भक्तों, 2026 की शनि जयंती 16 मई शनिवार को मनाई जा रही है और 17 मई को भी बनाई जा रही है। इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या का दिन है, इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है, और यह शनिवार के दिन पड़ रही है। शनिवार और अमावस्या का यह अद्भुत संयोग बेहद दुर्लभ माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी थी माता संज्ञा। सूर्यदेव के तेज और सहन न कर पाने के कारण माता संज्ञा ने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया।
उस छाया स्वरूप का नाम था माता छाया। समय बीतने पर माता छाया की कठोर तपस्या से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि माता छाया भगवान शिव की आराधना में लीन रहती थी। उनकी तपस्या का प्रभाव इतना प्रबल था कि जब शनिदेव ने जन्म लिया तो उनका वर्ण श्याम था और उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली बन गई। जब पहली बार शनिदेव की दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी तब सूर्यदेव का तेज मंद हो गया। तभी से शनिदेव को न्याय का देवता माना जाने लगा। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया, तुम संसार में कर्मों के न्यायाधीश कहलाओगे। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। शनिदेव क्यों देते हैं कष्ट? भक्तों, शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते। वे केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। यदि व्यक्ति मेहनत करे, सत्य बोले, गरीबों का सहायता करे, माता पिता का सम्मान करे तो शनिदेव उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जो छल, कपट, अन्याय और अहंकार करता है उसे शनि की कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शनि जयंती के दिन सुबह स्नान करें, काले या नीले वस्त्र धारण जरूर करें। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं। इस दिन पीपल के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। शनिदेव को काला तिल, उड़द दाल, सरसों का तेल, नीले फूल जरूर अर्पित करें और शमी पत्र भी आप समर्पित कर सकते हैं उन्हें। इसके बाद शनि चालीसा और शनि मंत्र का जाप करें। शनि मंत्र का जाप ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस तरह आप 5 बार, 7 बार, 21 बार, 108 बार जाप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय इसके लिए। शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। दूसरा उपाय, एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और वही तेल किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें। उपाय तीसरा, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को भोजन दें। यह उपाय शनि दोष कम करने में सहायक माना जाता है। हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि शनिदेव स्वयं हनुमान भक्तों का कष्ट कम कर देते हैं। भक्तों याद रखिए, शनिदेव डराने नहीं सुधारने आते हैं। यदि जीवन में रुकावटें आ रही हैं तो समझिए शनिदेव आपको मजबूत बना रहे हैं। सच्चाई, मेहनत और सेवा यही शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपको यह कथा और उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जय शनिदेव लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव। अब गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि एक काजल की डब्बी वाला उपाय बताया है। 7 बार अपने ऊपर से उसार कर गाड़ दें और अमावस्या के दिन प्रदोष काल के समय आपको दिया लगाना है। बावड़ी पर, नदी पर, कुएं पर या पानी की टंकी के पास। नदी पर लगाते हैं, बावड़ी पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यदि वहाँ सब नहीं है, आप शहर में हो, अवेलेबल नहीं है ये सब जगह, तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अवश्य यह दिया प्रज्वलित करें। और गुरुजी ने कहा है कि शनि मंदिर ज़रूर जाएं और अपना उपाय करें। आप इस दिन गाय को, काले कुत्ते को रोटी अवश्य दें और तेल लगी हुई रोटी देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यह उपाय शनि शांति के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप लोहे के बर्तन का दान करें, काला कंबल दें और चप्पल का दान भी अवश्य करें। दान करना शुभ माना जाता है। शनि मंदिर में चढ़ाएं तेल और दान करें। जहाँ भंडारा होता है तो वहाँ पे भंडारे में जो भी सामग्री लगती है आप वह भी दान कर सकते हैं, क्योंकि अभी शनि अमावस्या है तो बहुत जगह भंडारे भी होंगे। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं कल के दिन और ओम नमः शिवाय का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करें।
झूठ, धोखा, अहंकार से बचें, माता पिता और गरीबों का सम्मान करें, मेहनत और ईमानदारी रखें। यही शनि कृपा का सबसे बड़ा उपाय माना जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी का कहना है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने, सुनने, बोलने मात्र से हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। तो आप अवश्य अवश्य लिखें। जय श्री महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र अवश्य लिखें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट में जय शनिदेव अवश्य अवश्य लिखें।